सर मैं अभी कॉलेज में हूं और आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूं। सर मैं अभी एलिजिबल नहीं हूं, बट मैं 2 साल बाद एलिजिबल हो जाऊंगा। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 साल बाद आरबीआई रिक्रूटमेंट करना ही बंद कर दे। सर अभी मैंने रिसेंटली एक चीज ऑब्जर्व की है कि पिछले कुछ सालों में आरबीआई की जो वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 1-2 सालों में ये वैकेंसीज आना ही बंद हो जाए और सारी वैकेंसीज अभी ही फिल हो जाए। तो गाइज अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ डाउट्स हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है गाइज। और इस सेशन के एंड में इन क्वेश्चंस के एक क्लियर कट आंसर आपके पास होंगे। So hello guys, welcome to EduTap. So in this session we are going to discuss will RBI stop recruiting in future? और गाइस द गुड थिंग इज कि इस सेशन के एंड में ये आंसर आप मुझे देंगे ना कि मैं आपको दूंगा, राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है इशू और क्या आरबीआई फ्यूचर में रिक्रूटमेंट करता रहेगा या बंद कर देगा। But guys, before starting, an important information for you. So those who are preparing for RBI Grade B examination, हम गाइस इंटरनेट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, बट उसके बाद भी वी आर नॉट एबल टू गेट एक्यूरेट एज वेल एज रिलायबल इंफॉर्मेशन। So guys, we have understood the pain of aspirants, and that is why we at EduTap have released this guidebook for those who are preparing for RBI Grade B examination. इस गाइडबुक में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बनने के लिए चाहिए। ठीक है, इसमें आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में, हियरार्की के बारे में, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की तो फेज 1 का सिलेबस क्या है, रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या है, ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कट ऑफ क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। फेज 2 के बारे में बात करें तो सिलेबस क्या है, कौन से रिसोर्सेज आपको ऑप्ट करने हैं फॉर फेज 1 एंड फेज 2, एंड गाइस इंटरव्यू को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो गाइस ईच एंड एवरीथिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 6 स्टेप्स फॉर्मूला फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। इस गाइडबुक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रिपेयर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने कलरफुल पेजेस हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्म में इसको प्रिपेयर किया गया है। तो अगर आपके पास ये है तो आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो इसमें अवेलेबल होगी गाइस। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्रकार से बाइबल है, और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर उनके सारे मर्ज की ये दवा है हमारे हाथ में। बट द थिंग इज इसको आप किस तरीके से पा सकते हैं, राइट? सो गाइज दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग, बट यू नीड टू डू वन थिंग, दैट यू नीड टू गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड इट। और गाइज ये आपके स्टडी टेबल में होना चाहिए इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या आरबीआई फ्यूचर में रिक्रूटमेंट करता रहेगा या नहीं करता रहेगा, राइट? बट उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कि रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या रहा है पिछले कुछ टाइम में। तो हम डिस्कस करते हैं कि रिक्रूटमेंट का पैटर्न क्या रहा है, कितनी वैकेंसीज रही है पिछले कुछ सालों में। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें 2017 से, सो 2017 में देयर वर 145 वैकेंसीज। If you talk about 2018, so there were 127 vacancies in 2018, right? In 2019, the vacancies were 156. In 2020, no exam was conducted due to COVID-19. Then in 2021, 270 vacancies were there, and in 2022, 238 vacancies were there. तो अगर हम इसको क्रक्स निकाले गाइस इसका, तो इसका मोटा मोटा क्रक्स यही निकलेगा कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो लगातार बढ़ती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? बट उसके बाद अगेन वो क्वेश्चन आता है कि गाइस कि सर यहाँ पे जो वैकेंसीज है लगातार बढ़ रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सालों में सारी वैकेंसीज फिल हो जाएं और फिर फ्यूचर में रिक्रूटमेंट ही बंद हो जाए? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एक, राइट? तो गाइस इस चीज का एक सिंपल सा आंसर है जो कि आप मुझे देंगे सेशन के एंड में, वो हम डिस्कस करते हैं क्या फ्यूचर में रिक्रूटमेंट हो रही है कि बंद हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं हम गाइस। सो व्हाई आरबीआई विल कीप रिक्रूटिंग, राइट? सो नंबर 1 इज सर्विलेंस इज नीडेड फॉर राइजिंग डिजिटल इकोनॉमी। गाइस हम यहां पर इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? और आप जानते हैं इसका फ्यूचर कितना है और इसकी पोटेंशियल कितनी है। तो अगर डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है कि आरबीआई का जो रोल है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी का बढ़ने का मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग होना पड़ेगा, बैंक्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अगर बैंक्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा तो उसके लिए सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो सर्विलियंस और सुपरविजन के लिए किसकी जरूरत होती है? एक रेगुलेटर की जरूरत होती है और मैन पावर की जरूरत होती है, राइट? तो अगर मैन पावर की जरूरत है गाइस, तो आप समझ सकते हैं कि आरबीआई फ्यूचर में रिक्रूटमेंट करेगा या नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, अभी पिछले कुछ टाइम में अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो डायरेक्ट सुपरविजन में आ चुके हैं आरबीआई के पास, राइट? इसका क्या मतलब है? इस चीज को सर्विलियंस के लिए, इस चीज को सुपरविजन के लिए
और ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब अगर मैन पावर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो रिक्रूटमेंट भी ज्यादा होंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं सेकंड पॉइंट का क्रक्स क्या है, राइट। थर्ड, क्रिएशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट्स लाइक डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक। गाइस, अगर नए नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते रहेंगे फ्यूचर में, तो डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा? मैन पावर की जरूरत पड़ने वाली है वहां पर, राइट। मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या आंसर हो सकता है इसका कि क्या रिक्रूटमेंट होंगे या नहीं होंगे? ये आप आंसर देंगे, राइट। सो बैंक्स रोल इन ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। गाइस, अगर इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंक्स को एक क्रूशियल रोल प्ले करना होगा। और हमें पता है कि अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, अभी हमारे पास बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए। तो हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे, राइट। और अगर बैंक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, बैंक्स को अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक को अच्छा परफॉर्म करना होगा। सेंट्रल बैंक को एक एक्टिव रेगुलेटर का रोल प्ले करना होगा। और उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी गाइस? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। डिजिटल प्रोजेक्ट्स लाइक सीबीडीसी। आपको पता है सीबीडीसी जो हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अभी एज अ पायलट प्रोजेक्ट उसको लॉन्च किया गया है। बट फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिन्हें लॉन्च किया जाएगा, डिजिटल मोड में किया जाएगा। और अगर कोई भी चीज डिजिटल मोड में की जा रही है तो उसके सर्विलियंस, उसके सुपरविजन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी गाइस? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। रिटायरमेंट्स एंड प्रमोशंस। जो लोग पहले रिक्रूट हो चुके हैं वो एक स्टेज में जाकर रिटायर भी होंगे, और जो नीचे वाले ऊपर जाके प्रमोट भी होंगे, राइट। तो प्रमोशंस भी होंगे डिपार्टमेंट में, और रिटायरमेंट्स भी होंगे। इसके बाद क्या होगा? जो वैकेंसीज होंगी वो कहीं ना कहीं वैकेंट हो जाएंगी, और उसके लिए गाइस रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे। तो गाइस, अब इन सारे डिस्कशन के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आरबीआई फ्यूचर में रिक्रूटमेंट करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो ये आपको कमेंट करके बताना है गाइस कि फ्यूचर में आरबीआई रिक्रूटमेंट करेगा या नहीं करेगा। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है गाइस जो हमने डिस्कस की है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि ये बताएंगे कि आरबीआई रिक्रूटमेंट करेगा या नहीं करेगा। बट ये चीज आपको कमेंट करके बतानी है कि विल आरबीआई कीप रिक्रूटिंग इन फ्यूचर और नॉट, राइट। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपके लिए कुछ एक अच्छा इनपुट मिला यहां पर। विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।